हेलो स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है हमारा, मिसलेनियस चैप्टर पढ़ रहे हैं हम और एक्सरसाइज मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है आपके सामने और दो कंडीशन आपको प्रूफ करने को दी है इसने। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में बात करेंगे, बट कंडीशन निकालने से पहले हमको यहाँ पे एडजॉइंट निकालना होगा और आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो अपन सारी चीजें एक बार पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट केस में अगर आप डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो कैसे निकलता है, अलोंग रो वन ले रहा हूं मैं ना, मैं इसको एक्सपेंशन कर रहा हूँ इसका, एक्सपेंशन अलोंग रो वन, ये फर्स्ट वाली रो। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो -1 की पावर 1+1 मल्टीप्लाई में क्या है सर, 1 आएगा। फिर इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो सर 3 1 1 5। फिर आ गया प्लस, फिर -1 की पावर सर 1+2 आएगी और सर यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर सर इसको छोड़ दो और बीच वाली लाइन को छोड़ दो, सर ये -2 और 1, फिर ये 1 और 5। फिर प्लस, फिर -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1+3। और फिर आप ये 1 ले लो, फिर इसको छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो, सर -2 और 1 और 3 और 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, -1 की पावर इवन है तो सर ये 1 का 1 रहेगा, 5 3 जा 15 -1 प्लस -1 की पावर ऑर्डर और ये माइनस, ये 2 पॉजिटिव का बन जाएगा, 5 2 जा -10 माइनस 1 1 जा 1। एक मिनट, 2 के लिए किया था ना ये, 2 1 5 सही है। -1 की पावर फिर से ये इवन ही रहेगी तो 1 2 जा -2 3 1 जा 3। सॉल्व करो, सर ये 14 हो गया, 10 और 1 11 11 माइनस का 22 हो गया, 2 3 5 तो सर ये -5 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो सर 14 -27 हो गया। इसको लेस करोगे, इसमें कितना बचेगा, 7 4 3 2 1 13 बचेगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? कुछ भी नहीं किया अपन ने, सिंपली यहाँ पे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, जैसे अपन सिंपली निकालते हैं वैसे। आ गया समझ में? आता हाँ सर, आ गया। अब आपको पता है कि जो ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो ए इज नॉन सिंगुलर होगा। आपको पता है ये, अगर जब नॉन सिंगुलर होता है हम क्या कहते हैं यहाँ पे, देयर फोर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब निकलेगा उसका सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं ऊपर यहाँ पर भी निकाल देता हूँ पहले, कि फिर नीचे निकालूंगा। देखो A11 की वैल्यू कितनी है सर, मेरे पास 1 है, तो M11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 3 1 1 और 5। क्या किया मैंने, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 5 3 जा कितना हो गया ये, सर ये 15 हो गया मेरे पास, -1 हो गया, यानी कि 14 आ गया मेरे पास M11। अब बताया M11 ये आ गया तो मेरे पास A11 कितना आ जाएगा सर, सेम ही रहेगा, 14 का 14 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे देखो, सर A12 कितना है सर, -2 है, तो M12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इसको छोड़ दो और बीच वाली लाइन को छोड़ दो, तो -2 और 1, इधर ध्यान देना एक बार, इसको छोड़ दिया मैंने और बीच वाली लाइन को छोड़ दिया, -2 और 1 और 1 और 5। सॉल्व करो, 5 2 जा -10 -1 1 जा 1, सर ये माइनस का 11 आ गया M12। अब आपको पता है A12 कितना हो जाएगा आपके पास, सर ये 1 और 2 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का 11 हो जाना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर, आ गया। अब आ जाओ नीचे, यही हो सकता है कि A13 का वैल्यू कितना है, 1 है, M13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो A13 कितना है, 1 है, तो देखो इसको छोड़ दो, लास्ट लाइन को छोड़ दो, तो -2 और 1 और ये 3 और 1, इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 जा -1 -3 1 जा 3, तो -5 आ गया आपके पास M13। तो आप मुझे बताओ A13 कितना रहेगा, सर ये भी सेम ही रहेगा हमारे पास। A13 क्या रहेगा, इवन नंबर है ना तो सेम ही रहेगा। ये तीन वैल्यू निकल गई आपके पास यहाँ तक। आगे देखो, अब A21 की बात कर लेते हैं, सर -2 है, तो M21 कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान देना। A21 की वैल्यू कितनी है सर, -2 है, तो M21 की वैल्यू देखो, इसको हटा दो बीच में से और इस वाली लाइन को हटा दो बीच में से, -2 और 1 1 और 5, समझ रहे हो ना, ये तो लाइन हटेगी हटेगी और इसकी सेंटर वाली लाइन भी हट जाएगी। -2 और 1 और 1 और 5, इसको सॉल्व करो, 5 2 जा -10 -1 कितना हो गया सर, ये -11 हो गया हमारे पास। यहाँ तो समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका भी तो वही आ रहा था ना, एक सेकेंड, ये हटा -2, ठीक है सेम ही है। तो अब आपके पास M21 तो आ गया, आपके पास A21 कितना आएगा सर, ये ऑड होता है इसका सम, तो ये +11 हो जाएगा सर ये। ठीक है जी, आगे आ जाओ। A22 देखो कितना होएगा सर, 2 2 3 है मेरे पास, तो M22 कितना होगा मेरे पास, M22 कहाँ है सर, ये वाला छोड़ो और सेंटर वाली छोड़ दो, तो इधर से तो 1 1 आ गया, इधर से 1 और 5 आ गया।
5 1 जा 5 -1 कितना हुआ सर? ये 4 हो गया आपके पास M22। A22 कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये सेम ही रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अगला A31, वो सॉरी 23, 21 आ गया, 22 आ गया और 23 आ जाओ। 23 कितना है सर? 1 है। तो M23 कितना आ जाएगा? इस बीच वाला लाइन को छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो। 1 1 -2 और 1, 1 1 जा 1 हुआ, -2 1 जा -2 तो +2, तो ये 3 आ गया आपके पास M23। तो A23 कितना हो जाएगा सर मेरे पास? A23 मेरे पास माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक आया? ओके सर, आगे बढ़ो। A31 पे आ जाओ सर, ये 1 है। तो M31 कितना हो जाएगा आपके पास? इसको हटाओ और ये लास्ट वाला हटाओ, इसको हटाओ, लास्ट वाला हटाओ। ये कितना बचा है? यहाँ पे 1 1 बचा। 2 1 जा -2 -3 1 जा 3 कितना हुआ सर? ये -5 हो गया M31। तो A31 क्या रहेगा सर? ये ऑड है तो सेम ही रहेगी ये वैल्यू, सॉरी इवन है तो सेम ही रहेगा वैल्यू। आगे बढ़ेंगे हम। A31 आ गया ना। A32 देखो सर, A32 1 है। M32 कितना हो जाएगा? ये देखो आप, ये लास्ट वाला छोड़ो, ये बीच वाला छोड़ो, ये लास्ट वाला छोड़ो, ये बीच वाला छोड़ो। 1 1 सॉल्व करो। 1 1 जा 1 -2 1 जा -2 तो +2, 3 हो गया। A32 कितना हो गया आपके पास सर? ये माइनस का 3 हो जाएगा। A33 कितना हो जाएगा सर? 5 है। M33 कितना हो जाएगा? ये हटा दिया, ये हटा दिया, -2 और 3, इसको सॉल्व करो। 3 1 जा 3 -2 1 जा +4, -1 हुआ। M33, A33 कितना हो जाएगा सर? सेम ही रहेगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपके पास भाई? रोज की जगह कॉलम में लिख दो आपके कोफैक्टर्स को। तो कोफैक्टर आपको दिख रहे हैं A11, A12, A13। A11 कितना है सर? 14 होगा। यहाँ पे सर A12 11 हो जाएगा सर। ये यहाँ पे आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा। इधर आ जाओ। 21 सर 11 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर -3 है। इधर आ जाओ 31 पे सर, ये -5 है, -3 है, -1 है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है सर? 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, तो वही लगाएंगे हम यहाँ पर। ए इनवर्स हो जाएगा आपके पास 1/a का डिटर्मिनेंट देखो कितना है आपके पास, कितना आ रहा है आपके पास? ये माइनस का 13 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 13, और ये वैल्यू आपके पास एज इट इज 14 11 -5, 11 4 -3 -5 -3 3 -1। ठीक है, देखो ये आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, ओ सॉरी ए का इनवर्स निकाल लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। अब देखना प्रूफ में क्या बोल रहा है आपको। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालो। अब ध्यान देना, आप एक बार नोटिस करना इस चीज को। सबसे पहले तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। अब आपका जो मैट्रिक्स है ना, वो एक तरीके से ये है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ, आप इसको एडजॉइंट ऑफ ए ना मान के आपको इसको बी या कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने पहले तो इसकी वैल्यूज लिखनी है सारी पीछे से। 14 11 -5, 14 11 -5, 11 4 -3, -5 -3 1, 14 11 -5, 11 4 -3, -5 -3 -1। अब इसका क्या निकालना है? इनवर्स। अब क्या करना है इनवर्स निकालने के लिए? वही प्रोसेस, इसका भी एडजॉइंट निकालो। तो इस वाले मैट्रिक्स के अब आपको क्या निकालना है? आपको इस वाले मैट्रिक्स के निकालना है कोफैक्टर। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं सर A11 से। देखो A11 कितना है सर? 14 है इस बार। और M11 कितना हो जाएगा आपके पास सर? इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो। 4 -3 -3 -1, इसको सॉल्व करो। 4 1 जा -4 -3 1 जा +3, ये माइनस एज इट इज रहेगा। माइनस का 13 आ गया M11। तो A11 कितना रहेगा सर? सेम ही रहेगा, ये माइनस का 13 का 13। समझ गए यहाँ तक? ठीक है सर। A12 पर बात करो सर। A12 कितना है सर? 11 है। तो M12 कितना हो जाएगा आपके पास भाई? इसको छोड़ दो और बीच वाली लाइन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बीच वाली लाइन को छोड़ दो। 11 -5 बचा, -3 -1 बचा, इसको सॉल्व करो।
11 वन जा सर माइनस का 11 हुआ, फिर माइनस, फिर 5 थ्री जा प्लस 15 हो गया, तो ये यहीं रहेगा प्लस 15। सॉल्व करो कितना हो जाएगा सर, -2 और ये 626 हो गया M12। अब आपको पता है सर A12 कितना हो जाता है सर, ये ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। A12 निकाल दिया आपने ना। अब A13 निकाले अपन। बिल्कुल सर निकालो। A13 कितना है सर, A13 यहाँ देखना, यहाँ ना, A13 कितना है सर, -5 है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ। M13 कितना हो जाएगा आपके पास, इसको छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो। 11 -5, 4 -3, इसको सॉल्व करो। माइनस का 33, -5 4 जा -20, तो ये +20 हो गया। समझ गए? 33 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, -13 बचेगा। M13 यहाँ तक समझ में आ गया क्या सर? बिल्कुल आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, A13 कितना होना चाहिए सर? A13 इवन, और इवन नंबर है इन दोनों का सम, तो सर सेम ही रहेगा मेरे पास ही। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखो, 1 2 3 निकल गए, आगे बढ़ो। A21 पे देखो, A21 कितना है सर, 11 है, तो M21 कितना हो जाएगा आपके पास, इसको छोड़ दो, बीच वाली लाइन को छोड़ दो। 11 -3, इसको छोड़ दिया, बीच वाली लाइन को छोड़ दिया, -5 और -1, माइनस का 11, -3 5 -15, 3 5 से क्या हो गया, -15 हो गया। वो सॉरी, इन दोनों करोगे तो +15 हो जाएगा, और ये माइनस एज इट इज ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर। माइनस का फिर से वही 26, M21, तो A21 कितना हो जाएगा आपके पास सर, फिर से सेम रहेगा, ऑड है, +26 हो गया। ठीक है भाई। और देखो इसके अंदर ही और घुसो, और घुसो, और घुसो। A21 निकाला ना, A22 की बात कर लेते हैं। A22 कितना है सर, 4 है, तो M22 कितना हो जाना है आपके पास? M22 के लिए सर ये बीच वाला लाइन छोड़ दो एज इट इज, और ये भी छोड़ दो। सर ये 14 -5 छोड़ा मैंने, क्या किया मैंने, ये बीच वाली लाइन छोड़ दो, और ये वाली पूरी लाइन छोड़ दो। 14 -5 बचा यहाँ से, और माइनस यहाँ से -5 और -1 बचा। माइनस का 14 बचा, ये -5 5 जा 25, प्लस का 25 है ये। ठीक है, इसको मत छोड़ो। कितना हो जाएगा, ऐड करूंगा तो माइनस का 21339, M22। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है सर। आगे देखो सर, A22 कितना हो जाना है मेरे पास सर, A22 मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। A22 कितना हो जाएगा मेरे पास सर, ये सेम ही रहेगा यहाँ तक। ठीक है भाई। आगे देखो, A22 निकला, A23 निकालते हैं सर, जो कि -3 है। M23 कितना निकलेगा भाई सर, ये विजुअल लाइन को छोड़ो, लास्ट लाइन को छोड़ो। 14 -5, इसको छोड़ दिया, और इस लास्ट वाली को भी छोड़ दिया। फिर से 11 -3 बचा, इसको सॉल्व करो। 42। ठीक है, इसको सॉल्व करो सर, प्लस का 55 हो जाएगा, यहाँ माइनस था और ये माइनस का 55, तो प्लस का 55। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 513 समझ गए यहाँ तक? हाँ सर समझ गए, ये पॉजिटिव का है हमारे पास। अब मुझे बताओ A23 कितना रहेगा सर, ये आपका -13 हो जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, ऑड होता है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? आगे बात करें, और देख लेते हैं हम इसके अंदर वैल्यूज। तो अगली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसके लिए यहाँ आ जाएगा क्या यार, ये 1 मिनट यार, पीछे जाना पड़ेगा अलग से। इधर लगाने की कोशिश करते हैं इसको। A31 देखो, A31 कितना है सर, -5 है, तो M31 कितना हो जाएगा आपके पास, इसको हटा दो, लास्ट वाले को हटा दो। 11 और 4, -5 -3, सॉल्व करो इसको। माइनस का 33 हुआ, फिर सर माइनस हुआ, फिर इसका माइनस का 20, तो ये प्लस का 20 हुआ। ठीक है सर, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा M31। तो A31 कितना हो जाएगा आपका, 314 इवन होता है, तो ये सेम ही रहेगा सर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखो, A32 देखो कितना हो रहा है सर, -3 हो रहा है। A32 कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। M32 कितना हो जाएगा, थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है, बट एक बार पॉज करके आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना। इसको छोड़ दो, और फिर बीच वाले को छोड़ दो। सर ये 14 और 11, और -5 और -3, इसको सॉल्व करोगे सर, माइनस का 42, फिर सर माइनस, फिर माइनस का 55, तो प्लस का 55 हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे तो सर 13 निकलेगा, M32। तो सर A32 कितना निकल जाएगा सर, ये -13 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। लास्ट वैल्यू बची है, तो मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देख लेना आप, है ना, इधर देखना इधर। A33, A33 कितना होगा सर, -1, तो M33 कितना हो जाएगा आपके पास, देखो, इसको छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो। 14 और 11,
इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और यहाँ पर भी 11 और 4 सही दिखाया क्या? एक मिनट चेक कर लूँगा वापस। इसको रेड से कर देता हूँ, आपको अलग से दिख जाएगा ये ना। हाँ इधर देखो, M33 आपके -1 है, ये पूरी लास्ट लाइन छोड़ दी, ये छोड़ दी, 14 और 11 ले लिया और 11 और 4 ले लिया। अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका, कितना बन जाएगा ये M33 कितना बन जाएगा देखो, 56 हो गया, माइनस इनका करोगे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। आगे देखो अब आप, आगे देखेंगे आप यहाँ पे, तो इनको अपन को सब्सट्रैक्ट करना है, तो कर दो सब्सट्रैक्ट, कितना हो जाएगा आपके पास देखो ये 56 है, 121 में स्लैश करेंगे, 56 में गया 60, तो ये हो गया 60 का 40, 50, 60 और 65, इनको सॉल्व करोगे 65 आना चाहिए ना। 5 6 11, 5 6 11 12 सही है। A33 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी। देखो यहाँ तक समझ में आ गए होंगे आपको वैल्यूज। अब मुझे इसका क्या लिखना है, एडजॉइंट करके लिखना है। क्या करना है मुझे इसका, एडजॉइंट ऑफ ए का करना था मुझे इनवर्स, ठीक है। आगे आ जाओ, पीछे पलटो आप एक बार। अब देखो मेरी बात सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए जो था ना, वो क्या था आपके पास, पहले वो लिखो आप। 14 11 -5, 14 11 -5, 11 4 -3, 11 4 -3, -5 -3 -1। अब देखो क्या क्या कह रहा है ये सर, ये कह रहा है हमसे कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, उसका इनवर्स निकालो। तो उसका इनवर्स होगा क्या सर, उसका इनवर्स होगा, एक मिनट सर, उसका इनवर्स होगा 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, समझे? अब आपको क्या लिखना है देखो इसका, हमें इसका एडजॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए का। तो वो क्या हो जाएगा, पीछे देखो आपके पास ये सारी वैल्यू अपने एडजॉइंट कोफैक्टर तो निकालें, A11, A12, A13, -13 लिखता हूं मैं लाइन से, -13, A12 26, फिर देखो A13 -13, ठीक है, A21, फिर 22 26 -39, फिर 23, तो ये हो गया आपके पास -13 फिर से। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे देखो, 31 32, -13 दोनों में सेम ही आ रहा है क्या? हाँ यार, -13 सही तो करा है ना, और इसकी आ रही है 65। ये है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए का, इसके लिए ये वाली वैल्यू निकाली है मैंने ना। अब इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ, अब मुझे निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाली रो चूज कर लेता हूँ मैं। कैसे करते हैं सर, -1 की पावर 1 + 1 हो जाती है, फिर 14 हो जाएगा। देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 -3 -3 समझ में आया? थोड़ा सा एक स्टेप इसमें आगे बढ़ गई, एडजॉइंट जो निकल रहे थे ना उनका भी पूछ रहा है आपसे, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा इसमें। ये हट गया, ये हट गया, ठीक है, प्लस फिर -1 की पावर सर 1 + 2 है, ठीक है। ये इसके लिए मैं 11 चूज कर रहा हूँ, इसको हटाओ, ये बीच वाले को हटाओ, 11 -5, इधर से -3 -1, प्लस -1 की पावर 1 + 3 -5, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाया, इसको हटाया, 4 -3, ठीक है। -1 की पावर क्या है सर, ये तो इवन हो जाएगी, छोड़ो इसको, 4 1 जा क्या है सर, -4 है, माइनस ना, क्या हो जाएगा आपके पास ये, माइनस माइनस प्लस का 9 आएगा, ठीक है सर। तो ये 9 ऐसे ही रख रख दूं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ये तो फॉर्मूले का माइनस है आपके पास, और इसको करूंगा तो 3 3 जा 9 आएगा, समझ गए? समझ गए सर, इधर आ जाओ। ये कितना हो गया आपके पास, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, ये -1 की पावर क्या है, ऑड है तो -11 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो सर, ये माइनस का 11 होगा, फिर ये -5 3 जा 15 एज इट इज, फिर प्लस, ये तो इवन है लेकिन ये सर -5 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा -33, और 5 4 जा +20 हो जाएगा, क्यों, इनका माइनस और फिर एक फार्मूले का माइनस, समझ गए? समझ गए सर। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 4 13 हो गया ये करो आप, माइनस का 11, और इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 2 और 6 26, समझ गए यहाँ तक? ठीक है सर, आगे देखो,
ये -5 है, प्लस माइनस करो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 13। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? 26 है, प्लस माइनस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अपन अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 14 को पहले 10 टाइम से कर लो, तो सर ये 140 हो जाता है। और फिर 3 टाइम से कर लो, 42 हो जाता है, तो ये 0 8 180 हो जाएगा। समझ गए? और आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हो, 14 13 3 4 जा 12, 3 1 जा 4, 4 जा 1 4 जा 3 4 जा 12 था ना, सॉरी ये 2 है ना, 2 8 8 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये 82 है। इधर आ जाओ, इसको भी ऐसे करेंगे अपन। पहले 10 को इससे करेंगे तो 260 हो गया ये, फिर 1 से करेंगे तो 26 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 286 हो गया ये। समझ गए? बिल्कुल सर। माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया है, 65 हो गया ये। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल सर समझ गए। क्या करें सर, माइनस तो वैल्यू ठीक है, इसको इसमें से लेस कर लेते हैं। तो कैसे लेस करेंगे सर? बिल्कुल आसान है सर। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 8 में से 8 गया तो सर 0 बचेगा, 6 में से 2 गया तो सर 4 बचेगा। और प्लस का 65, इन दोनों को भी ऐड करो, कितना हो जाएगा आपके पास? सर ये 169 आ गया आपके पास। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है ना, वो क्या निकल गया हमारे पास? वो सर हमारे पास 169 निकल गया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो मेरी बात सुनो। एडजॉइंट है ये, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये है। अब दोनों कहाँ वैल्यू पुट करनी है? यहाँ वैल्यू पुट करनी है एलएचएस में। अपन एलएचएस के लिए चल रहे हैं, अपन किसके लिए चल रहे हैं? अपन एलएचएस के लिए चले, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं अपन। तो सर कैसे करेंगे? देखो सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स निकला है ना, वो 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यानी 1/169 हुआ ये। और एडजॉइंट ऑफ ए ये जो निकला ना आपके पास, ये सर माइनस का 13, 26 माइनस का 13, 26 -39 -13 -13 -13 65, ये हुआ आपका एलएचएस प्रूफ। अब आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड डिवाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी करंटली देखा जाए तो ये आपका जो है फाइनली एलएचएस निकला है। अब आपको आरएचएस को इसके बराबर लेके आना है। आया कुछ समझ में? तो ये इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, एलएचएस वाला। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले पार्ट का एलएचएस प्रूफ हुआ है। अब अपन आरएचएस पे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखो आप, ओके। तो अब अपन नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका एलएचएस आ गया अपने पास ये, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इस पूरे को मिला के, ठीक है, जो अपन ने सॉल्व किया। देखो क्या किया अपन ने, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला अपन ने पहले, ठीक है सर, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे। ये आपका क्या था? ये आपका एडजॉइंट था, एडजॉइंट ऑफ ए का। और ये अपन ने कैसे निकाला था, पीछे देखो आप, ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए निकला था, इसके अपन ने कोफैक्टर्स निकाले थे यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। और ये कोफैक्टर अपन ने A31 A32 A3 तक ये सारे अपन ने निकाल लिए थे, ठीक है। और सर यहाँ एक मिनट, यहाँ पे देखो ये माइनस आएगा, ठीक है। ये आपके पास माइनस आएगा यहाँ पर, ओके। तो सर यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए फिर तो, ठीक है। तो 65 का यूज कहीं हुआ नहीं क्या मेरे पास? अच्छा, एक मिनट रुकना ना। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट, ठीक है सही है ये, है ना, बाकी परफेक्ट है। तो ये एलएचएस निकल गया आपके यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन आरएचएस वाले को लेके, ठीक है, आ जाओ। अब आरएचएस में क्या करना है आपको, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। तो पहले तो सर ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स मैंने शुरू शुरू में निकाला था, पीछे चलो, एकदम पीछे। ये आ जाओ आप यहाँ पे ए इनवर्स पे, ये रहा ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स को लिख रहा हूँ मैं पहले यहाँ पे, लिखो। सर ए इनवर्स था -1/13। ए इनवर्स क्या है आपके पास? -1/13 है। और ये वैल्यू क्या क्या है आपके पास? देखो 14 11 -5, 14 11 -5, 11 4 -3, 11 4 -5 -3 -1। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया सर? ए इनवर्स हो गया ये, ठीक है सर, ए इनवर्स हो गया। अब इस ए इनवर्स का मुझे एडजॉइंट निकालना है। कुछ समझ में आया? एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सर? बिल्कुल सिंपल है यार, मुझे इसको पूरे को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ये चीज आप ध्यान दो, कैसे सॉल्व करना है। 13 को अगर मैं अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 13 को अगर मैं अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा आपके पास, ये जैसे वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हुई तो कैसे होगी, देखो ये वैल्यू ऐसे बताता हूँ मैं आपको, देखो। तो सर ये माइनस का 14/13 हुआ, सर ये माइनस का 11/13 हुआ,
सर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सर ये भी 5/13 हुआ। सर ये माइनस का 11/13 हुआ। ये आपके पास माइनस का 4/13 हुआ। ये आपके पास प्लस का 3/13 हुआ। एक मिनट, माइनस का था ना, चेक कर लेता हूँ एक मिनट। माइनस का 1/13, माइनस का था क्या वैल्यू? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप इसको स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी, है ना। स्किप करते आपको कुछ कर लेना नहीं पड़ेगा, सब आगे पीछे हो जाएगा ना, लाइन से चलने देना सब कुछ। सर ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, जिन पे माइनस था उन पे लग गया। ठीक है, इधर भी करो। सर ये भी आपके पास 5/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये 3/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये 1/13 हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके ओके। इधर देखो, ये हमारे पास क्या निकला हुआ है, एलएचएस ये निकला हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसको भी हम और सॉल्व कर सकते हैं। पहले इधर ध्यान दो, ए इनवर्स है ये आपके पास। अब इस ए इनवर्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना। अब ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, कैसे टफ पड़ेगा बताता हूँ मैं। इसकी एक दो स्लाइड और बना लेता हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो। चलो, एडजॉइंट निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट? इधर से उठाओ A11। बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है यार ये क्वेश्चन, है ना। -14/13 किया आपने। M11 कितना हो जाएगा अभी देखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। -4/13। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा जाएगा भाई। एक स्लाइड पे एक दो तीन निकलेंगे। ये हटा दो, ये हटा दो, -4/13 हुआ। ये हट गया, ये हट गया, और ये नीचे से 3/13 हुआ। यहाँ पर देखो, सर ये 3/13 हुआ, और ये आपके पास 1/13 हुआ। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपके पास? सर ये -4/169 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करो, -3 3 9, 169 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, माइनस का कितना हो गया, 13/169 हो गया ना। M11 का वैल्यू, तो A11 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? सेम, -13/169। इतना ही छोड़ रहा हूँ, मैं चाहूँ तो कट भी कर सकता हूँ ना। मैं चाहूँ तो इसको कट भी कर सकता हूँ ऐसे, -1/13 भी लिख सकता हूँ इसकी जगह। ठीक है, ओके। आगे देखो, A12 का वैल्यू कितना है सर? इसका है -11/13। तो M12 का वैल्यू कितना आएगा? M12 का वैल्यू सर, इसको छोड़ दो, बीच वाले को छोड़ दो इस बार। -11/13, 5/13। एक मिनट, ये छोड़ दिया मैंने और बीच वाला छोड़ दिया। 3/13, 1/13। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 11/169, -5 3 15/169। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 26/169। आप चाहो तो उसको कट कर सकते हो 13 की टेबल से, और नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं कट कर देता हूँ। 13 2 और फिर 13 से इसको दिया तो ये 13 का, समझ गए। माइनस का 2/13 आ गया आपके पास। और A12 कितना हो जाएगा सर? ये प्लस का 2/13 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, A13 की वैल्यू कितनी है सर? 5/13 है। A13 की वैल्यू कितनी है? 5/13 है, ओके। तो ये है ना, हाँ। M13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, इसको छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो। माइनस का 11/13, 5/13। देखो ये छोड़ दिया मैंने और ये लास्ट वाला छोड़ दिया। -4/13, 3/13। इनको मल्टीप्लाई करो, सर माइनस का 33/169, माइनस था फिर प्लस हो गया 20/169। एलसीएम लेना जानते हो ना, एलसीएम इसका 169 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस का 13 आएगा। इसको कट करूंगा तो -1/13 आ जाएगा मेरे पास। और A13 क्या होएगा सर? मेरे पास यही वैल्यू रहेगी A13 की। ठीक है, ठीक है भाई। आगे देखो, A21 की वैल्यू देखो, A21 कितना है सर? माइनस का 11/13। M21 कितना हो जाएगा आपके पास देखो, ये हटा दो, पूरी की पूरी लाइन, और ये बीच वाली हटा दो। सर ये माइनस का 11/13 हुआ, और ये 3/13 हुआ। ये हट गया, ये हट गया, 5/13, 1/13। मल्टीप्लाई करो, माइनस का 11/169, -3 5 15/169। सॉल्व करोगे, माइनस का 26/169। सॉल्व करोगे, 13 2 और ये 13 13 और A21 कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये प्लस का 2/13 हो जाना चाहिए, समझ गए। ऑड हो रहा है ना ये 2 और 1।
आगे देखो, A22 का वैल्यू कितना है, -4/13 है। तो M22 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? सर ये बीच वाले हटाओ और ये वाले हटाओ। -14/13, ये बीच वाली हटा दी आपने और ये वाली हटा दी, सही किया। 14/13, 5/13, उधर से 5/13 और 1/13, सॉल्व करो उसको। मल्टीप्लाई करोगे -14/169 माइनस 5 5 जा 25/169, ऐड करोगे 2 और 1 3, और ये 39/169, माइनस का साइन वगैरह सब चल रहा है ना सही। इसको सॉल्व करूंगा, कितना बार आ जाएगा ये, 13 3 जा, और ये 13 1 जा। सर A22 का वैल्यू कितना रहेगा सर, ये रहे सेम ही रहेगा। समझ में आया कुछ? हाँ, सर आ तो गया। और देखो थोड़ा सा कलाकारी इसके ना और लगाओ, एक और वैल्यू A23 निकालो। सर 3/13 है। M23 कितनी हो जाएगी आपके पास? ये बीच वाले छोड़ दो, लास्ट वाले छोड़ दो, छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये हट गई, ये हट गई, माइनस का 11/13, 3/13, मल्टीप्लाई करो, 42, 169, माइनस, फिर ये वाला माइनस प्लस 55/1, एक सेकेंड, हाँ 69, सॉल्व करो उसको, कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ये 42 है, तो 42 में से 50 के लिए 8 5 13, ठीक है कि सर 169, इसको कट कर लेता हूँ मैं, 1/13 ही आएगा। अब मुझे निकालनी है 823, सर 823 ये तो ऑड है, तो ये माइनस का 1/13 हो गया, यहाँ तो समझ में आया, ठीक है सर आगे बढ़ो। A31 पर आ जाओ, A31 कितना है सर, 5/13 है। तो M31 कितना होगा, कितना लेंदी सवाल हो गया यार, ये हटा दो, ये हटा दो, माइनस का 11/13, माइनस का 4/13, ये हट गया, ये हट गया, 5/13, 3/13, सॉल्व करो, माइनस का 33/169, माइनस फिर ये वाला माइनस, तो ये प्लस हो गया 20/169, सॉल्व करूंगा, माइनस का 13/169, सॉल्व करूंगा, माइनस का 1/13, A1 A31 भी यही रहेगा, सेम साइन। आगे देखो, A32, 3/13, M32, ये नीचे वाला हटाओ, बीच वाले हटाओ, माइनस का 14/13, माइनस का 11/13, ये वाली हट गई, ये वाली हट गई, 5/13, 3/13, ठीक है ना, ये वाली लाइन हटा दी बीच वाले, ये वाली बीच वाली हटा दी, मल्टीप्लाई करो, 42/169, माइनस, फिर ये वाला माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 55/169, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 8/513/169, काटो 1/13, M32 है, तो A32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास सर, माइनस का 1/13 हो जानी चाहिए। लास्ट वैल्यू देखो इसकी, तो सर लास्ट वैल्यू हो जाएगी मेरे पास A33 की वैल्यू कितनी है सर, 1/13 है। तो M33 की वैल्यू कितनी होनी है, ये हटा दो, लास्ट वाली हटा दो, माइनस का 14/13, माइनस का 11/13, माइनस का 11/13, माइनस का 4/13, मल्टीप्लाई करो, प्लस का 56/169, माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा, तो ये 121 बन जाएगा, ठीक है, 169, इसको माइनस करो, कितना बचेगा, 65 बचेगा, माइनस का 169, समझ गए, 13 से कट करूंगा तो 13 आएगा, 5 टाइम आएगा। A33 की वैल्यू कितनी रहेगी सर, सेम -5/13, ये सारी वैल्यू आ गई। अब मेरी बात सुनो, हमें निकालना क्या था, वो आ जाओ। सर हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो यही तो है ए इनवर्स। अब इसके एडजॉइंट अपन ने पीछे निकाला है, कैसे लिखेंगे उनको, लिखो भाई लिखो, लिखो 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 लिखो, सबको लिखो, यहाँ से शुरू करें ना, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से करें, इसके पीछे से करें, बोले तारीख, यहाँ से शुरू करें, A11, A12, A13, ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास -1/13, -1/13, -2/13, फिर आपके पास -1/13, आगे देखो, फिर 2 1 वाला,
माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, 2/13। कहीं गलती जाएगी तो प्लस माइनस में जाएगी, जल्दीबाजी के अंदर अपन ने कहीं कुछ मिस कर दिया होगा तो। बाकी तो परफेक्ट है। -1/13। लास्ट वाली देखो, 3 1 -1/13 -1/13। आप क्या साथ साथ में पॉज करके नोट करते हुए चलना, वरना मैं ये बार बार पीछे पलट रहा हूँ ना, वो आपके समझ में नहीं बैठेगा। देखो ये आपके पास आरएचएस आया है। क्या आया है? आरएचएस आया। अब आप एलएचएस पे जाओ, थोड़ा सा पीछे। एलएचएस पे जाओ, एलएचएस पे जाओ, एलएचएस पे जाओ, एलएचएस पे जाओ। ये वाला एलएचएस, इस पर जाओ। इस वैल्यू को देखो आप। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं नीचे साफ करके बताता हूँ एक बार आपको, है ना। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा आप, या इसको वहीं ले चलूँ? वहीं ले चलता हूँ रे इसको यार। एक मिनट, ये कट हो जाएगा क्या इधर से यार इतना सा? हाँ हो रहा है यार, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये आपका एलएचएस था, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूंगा इसको? थोड़ा सा अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूंगा इसको? सर मैं इसको सबसे डिवाइड कर दूंगा। तो सर ये -13/169, फिर 26/169, -13/169, 26/169, -39/169, -13/169। नीचे आ जाओ। -13/169, -13/169, -65/169। ऐसे तो करूंगा। हाँ सर ऐसा करूंगा। अब कट कर दो सबको। देखो, 13 से किया तो सर -1/13, फिर इससे किया तो सर ये 2/13, इससे किया तो सर ये -1/13, इससे किया तो सर ये 2/13, इससे कट किया तो सर ये -3/13, इससे कट किया तो मैंने -1/13, इससे कट किया तो सर ये -1/13, इससे कट किया तो -1/13, इससे कट किया तो -5/13। ये लो। अब आप इस पे गौर करोगे तो ये आपके आरएचएस के इक्वल है। किसके इक्वल है? आरएचएस। पीछे देखो, मैच करो आप इसको। -1/13, 2/13, 1/13। आ रहा है समझ में? और देखो, टू बाय ये रहा 2/13, 3/13, 1/13, 2/13, 3/13, 1/13। समझ में आ रहा है? तो ये सारी वैल्यूज आप देखोगे तो क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर एक्चुअल में आपको क्या हो जाएगी, मैच होती हुई दिख जाएगी। दिख जाएगी नहीं दिख जाएगी? बिल्कुल सर। तो ये हो गया है आपका फाइनल आंसर। एक मिनट, टू 2 1 वाला कहाँ है यार? ये 2 1 के A12 जो था वो 2/13 था ना। एक मिनट रुको, ये प्लस होगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा ना। पीछे वाले से मैंने देखा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लो आप एग्जैक्टली। -1/13, 2/13, फिर -1/13, -1/13, 2/13, 1/13, फिर ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, फिर ये दोनों पॉजिटिव देख लो। आ रहे नहीं आ रहे? तो देखो एलएचएस क्या हो गया आपके, ये वाला जो आरएचएस है ना, ये इस एलएचएस के इक्वल आ गया है। तो आपका एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गया फर्स्ट वाले केस के लिए। ये हमने हैंड्स प्रूव कर लिया है। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, बट आएगा तो इसी से मान लो 5 या 6 नंबर का आएगा सीधे क्वेश्चन, और एक बार में आपके नंबर पक्के। आया समझ में आपको? बिल्कुल। तो इसमें आपकी कहीं गलती नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला प्रूफ देखो। सेकंड वाला प्रूफ क्या कह रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आप लोग। तो एक मिनट, इसकी 2 3 स्लाइड बनानी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए मुझे। हाँ, यहाँ क्या कह रहा है, जो ए इनवर्स है ना उसका इनवर्स निकालो फिर से। क्या कहा इसने कि सर जो ए इनवर्स है उसका फिर से इनवर्स निकालो। तो क्या निकालना है आपको? इनवर्स निकालना। तो देखो ध्यान लगाओ, नीचे देखो आप एक बार। पहले तो आपका ए इनवर्स है कौन? आपका ए इनवर्स सर ये है, हमारा तो ए इनवर्स, हमारा तो ए इनवर्स ये रहा। यही है हमारा ए इनवर्स। हमने ए इनवर्स करके करा तो ये हमारा ए इनवर्स आया। तो देखो पीछे लिखता हूं मैं इसको। सर हमारे पास जो ए इनवर्स है ना, वो है ये -14/13। मैं लिख देता हूँ इसको, -14/13, -11/13,
5/13, ठीक है, -11/13, -4/13, 3/13, 5/13, 3/13 और 1/13। अब आप गौर करोगे ये आपका ए इनवर्स है, ठीक है सर। अब अगर मुझे ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है, सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं, और एल इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इसका एलएचएस की बात कर रहा हूं। अगर मुझे ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है तो मुझे क्या फॉर्मूला चाहिए? सर मुझे फॉर्मूला चाहिए कि जो ए इनवर्स का तो डिटरमिनेंट निकालो, और एडजॉइंट निकालो आप किसका? ए इनवर्स का। ऐसे तो करूंगा। तो देखो, मुझे केवल ये वाली चीज तो मैं पीछे फाइंड कर चुका हूं। एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स है ना, वो तो अपन फाइंड कर चुके हैं, ये रहा, है कि नहीं? तो ये तो अपन फाइंड कर चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स तो अपन पीछे फाइंड कर चुके हैं, तो वो तो अपन यहां से पुट कर देंगे। इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं केवल, ठीक है? तो निकालो, देखो कैसे निकालोगे। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अलोंग रो वन सॉल्व कर रहा हूँ, इधर ध्यान देना, ठीक है? तो सर ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, मल्टीप्लाई में है सर माइनस का 14/13, -14/13 था ना? हाँ, ठीक है। अब देखो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, -4/13, 3/13, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 3/13, 1/13, प्लस फिर -1। सेकंड वाला केस सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। -1 की पावर 1 + 2, फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? -11/13, -11/13, फिर प्लस का 5/13, ठीक है। फिर आ जाओ, इसको छोड़ दो और बीच वाली लाइन को छोड़ दो, माइनस का 11/13, 5/13, देखो इसको छोड़ दिया, बीच वाले को छोड़ दिया, ये वाली दोनों वाली ले लो, ये ले लेता हूँ, 3/13, 1/13, फिर प्लस, फिर माइनस की पावर 1 हो गया, फिर हो जाएगा 5/13, इसको छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो, -11/13, 5/13, देखा ये छोड़ दिया, पूरा लास्ट वाला छोड़ दिया, -4/13, 3/13। अब सॉल्व करो, देखो -1 की पावर इवन है तो इसको छोड़ो, तो सर ये -14/13 का 13 रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? सर -4/169, फिर माइनस, फिर 3 3 जा कितना हो गया सर? 9/169, ब्रैकेट पैक। -1 की पावर ऑड है तो सर ये प्लस का 11/13, ठीक है, प्लस का 11/13, इसको क्रॉस करो, सर ये माइनस का 11/169, फिर सर -5 3 जा 15/169, ब्रैकेट पैक करो। इधर देखो, माइनस, प्लस का 5/13, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 33/169, फिर सर माइनस, और इनको मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा तो ये प्लस लगा देता हूँ सीधे, 20/169, और सॉल्व करो इसको, -14/13, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सर? माइनस का 13/169, इधर आ जाओ, 11/13, इसको सॉल्व करोगे तो सर माइनस का 26/169, प्लस 5/13, इसको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 13/169। अब कट करो, देखो 13 से ये गया 2 टाइम, 13 से ये गया 1 टाइम, 13 से ये गया 1 टाइम, पीछे करना पड़ेगा मुझे इस वाली स्टेप को। इसको मैं कॉपी कर लूं क्या यार? हो सकती है कि कॉपी, हाँ हो तो रही है यार। सी, एक मिनट रुकना। अब देखो, इसके बाद की स्टेप मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व है ना, आप थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करना। कितना हो गया आपके पास? माइनस का 14/169 हुआ सर, यहाँ पे माइनस का 22/169 हुआ, यहाँ पे माइनस का 5 1 जा 5, 169 हुआ। एलसीएम इनका सर यही आएगा, 169। इनको सॉल्व करो, माइनस, ठीक है। कितना हो गया? 14 22 को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा आपके पास? 2 3 4 6, माइनस का 5, और ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा सर? 41। एक मिनट वापस चेक कर लेता हूँ। 2 1 3 4 5 6, सर सही है, तो 20 10 30 36, ओके। -5, इनको ऐड करोगे, 36 में 4 ऐड करेंगे, 40, 41/169। यहाँ तक इस बच्चे को डाउट है, ये बताओ मुझे तो। नहीं है कोई डाउट? ठीक है, तो देखो ये आपकी जो वैल्यू आई है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या आई है हमारे पास? सर हमारे पास ये हमने क्या निकाला? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया अपन ने, समझ में आया? हाँ सर, आ गया।
देखो करना क्या है आपको, करना आपको ये है, मैं बता देता हूँ। एलएचएस की बात कर रहा हूं मैं सेकंड वाले केस में। ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा ना सर, वो हो जाएगा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, यहां लिखना है आपको। और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिखना है। तो ये दोनों वैल्यू है मेरे पास है ना। एक बार मैं इसको वापस चेक कर रहा हूँ कि कहीं इसमें तो अपने गलती नहीं कर दी है ना। देखो इस वाले का अगर अपन चेक करते हैं तो इसको अपन वापस चेक कर लेते हैं एक बार, लास्ट है तो कहीं गलती नहीं हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू है तो सर ये -14/13 लिया, ये हटाया -4/13, 3/13, 3/13, 1/13, ओके। फिर ये उठाया अपन ने -11/13, ये वाला हटाया -11/13, 5/13, 3/13, 1/13, ओके। फिर अपन ने ये हटाया -11/13, -4/13, 3/13, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ। माइनस का 14/13 था, इनको मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 और 169, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लग गया और ये कितना हो गया आपके पास, 3 3 9 और 169, ओके। ये भी ठीक है हमारे पास। एक बार कहीं गलती तो नहीं है ना। ये आपके पास हो जाएगा 11/13, गॉट इट। ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 11/169 हो गया आपके पास। फिर ये बीच में माइनस है, माइनस का 3 5 15 ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। -1 की पावर इवन है तो 5/13 रहेगा। इनको करेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस का 33, 5 4 -+30, ठीक है। तो कितना हो गया ये, एक मिनट, 13 20 30 माइनस का 13/169, ये भी था ये ठीक है। माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस हो गया आपके पास 5 1 6 1 2 2, ठीक है। -26 169 और ये आपके पास माइनस का 13/169 हो गया, ठीक है। माइनस का 14/13 हो गया, ठीक है। यहाँ से कट किया तो क्या क्या बनना चाहिए मेरे पास, देखो एक मिनट यहीं लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में ना। माइनस माइनस प्लस 14/169 होना चाहिए, ये ना। मैंने ये लिखा है क्या, अरे यार देखो मल्टीप्लाई में था ना, ये प्लस आएगा यहाँ पे ना। गड़बड़ तो कर ही दी अपन ने, आंसर में तो मिस्टेक आनी है। अच्छा वो वापस चेक कर लिया, ये तो पूरा का पूरा गलत हो जाता। -22 यहाँ आएगा और 5 1 -5 यहाँ आएगा, सही है नहीं। हाँ अब ठीक है, अब करो भाई सॉल्व इसको ना। थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, मैं वापस चेक कर देता हूँ। जल्दीबाजी में करते हैं ना तो कई बार चूक जाते हैं अपन। ओके ओके। चलो इसलिए क्या है, क्रॉस चेक करते चला करो आंसर को वापस। तो सर ये 14 माइनस इनको ऐड करो कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। ये 22 और 5 27 माइनस, अब इनको माइनस कर दो आप, सिंपल है बिल्कुल। कितना हो जाएगा आपके पास, 14 6 7 13 माइनस का 13/169 हो जाएगा। ये इसको आप करोगे तो, इसको कट करोगे तो ये फाइनली 1/13 आ गया आपके पास ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब इस वैल्यू का आप यहाँ पुट कर दो, बस पुट करो। इसकी जगह तो वैल्यू हो जाएगी सर 1/13 माइनस का। यहाँ आपको एडजॉइंट लिखना पड़ेगा पीछे से देख के। एडजॉइंट ऑफ ए था आपके पास, ये थी फाइनली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू ये लिख रहा हूँ मैं सीधे कट कर करा के ना। ये हो जाएगी -1/13, 2/13, फिर -1/13 और देखो 2/13, 3/13, -1/13, -5/13, -1/13, -1/13, ठीक है। ठीक है अब क्या करें सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे 13 13 कटेगा सर, 1 बचेगा। 13 13 कटेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन अंदर की तरफ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये एक मिनट रुकना। कितना हो गया ये आपके पास वैल्यू, तो ये थी आपकी वैल्यू, एक मिनट वापस चेक कर लेता हूँ। और ये अपन ने अरे अरे देखो 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 देखो, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है अपने पास। ए की वैल्यू -1/13 थी ना, तो ये उल्टी आके ऊपर चल जाएगी ना वैल्यू, ऐसे हो जाएगी ये वैल्यू ना, ऐसे हो जाएगी। एक मिनट रुकना, जब भी देखो मैंने यार ये कट क्यों नहीं रहा है। ये इसकी वैल्यू अगर मैं -1/13 रखता हूँ तो ये 13 ऊपर चल जाएगा। 13 के चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो फिर आपके पास यहाँ पे 13 ऊपर आ गया। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये 13 यहाँ नहीं आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। तो फिर क्या बनेगी ये स्टेप, देखो आपके पास। अब हटा के लिख रहा हूँ मैं, समझ में आया कैसे कर रहा हूँ इस वैल्यू को, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। नीचे -1/13 है तो ये 13 ऐसे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 13 13 कटा 1 हुआ। 30 से 13 कट गया, आपके पास कितना बचा सर, 2 बचा। और ये माइनस का, फिर 13 13 कट गया आपके पास, फिर कितना बचा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया। 13 से 13 कटा आपके पास -2 बचा। इससे कटेगा ये तो आपके पास 3 बच गया, इससे कटेगा ये तो आपके पास 1 बच गया, इससे कटेगा आपके पास तो फिर से 1 बच गया, इससे कटेगा फिर से 1 बच गया, इससे कट गया 5 बच गया।
ये आपके पास ए इनवर्स इनवर्स की वैल्यू आ गई है जो कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी आरएचएस के इक्वल है। और यहां पर भी हमने एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ कर लिया है और ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। अब बताओ समझ में आया क्या? थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा मेरे ख्याल में, 15-20 मिनट का हो गया होगा यह लेक्चर, बट हाँ थोड़ा ध्यान देना आप यहाँ पे। छोटी सी आपकी गलती पूरे सॉल्यूशन को गलत कर देगी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब कि सीधे 5 6 7 ऐसे नंबरों में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। और एक ही क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट हो गया तो मान के चलो आपके नंबर पूरे। लेकिन अगर इसमें कुछ भी माइनर सा भी मिस्टेक हो गया, प्लस जैसे कि हमने देखा था, हम सॉल्व कर रहे थे, कई जगह माइनस की प्लस लग गया हमसे, तो आंसर में सीधा आगे डिफरेंट लग जाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्रॉस चेक करते चलना, हर सॉल्यूशन करने के बाद क्रॉस चेक जरूर करना, पीछे जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या। अगर आप इसी धुन में आगे चलते रहो तो लास्ट में जाके पता लगा गलती हो रही है, तो फिर पूरी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें, वापस से रिवाइज करते हुए चलना। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड।